नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। अरब सागर में नई जंग शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर बमवर्षक विमानों को हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। अमेरिकी बॉम्बर्स को देखकर ईरान ने भी मिसाइल हमले की धमकी दे दी है। अमेरिका अड़ा हुआ है कि ईरान को परमाणु प्रोग्राम बंद करना ही होगा, जबकि ईरान अड़ा हुआ है कि वो परमाणु बम बनाकर ही मानेगा। देखिए रिपोर्ट। B-2 बॉम्बर, जिसका एक हमला मचाता है तबाही। B-52 बॉम्बर, जिसकी एक दहाड़ से कांप उठता है दुश्मन। डिएगो गार्सिया में गरजे बॉम्बर, कांप उठा ईरान। हिंद महासागर के ऊपर अमेरिकी बॉम्बर दहाड़ रहे हैं। अरब सागर तक प्रहार की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बॉम्बर जंग का रुख बदलने वाले हैं। क्या ये बॉम्बर विकराल हमला कर तबाही मचाने वाले हैं? अमेरिकी बॉम्बर्स की गर्जना सुनकर खाड़ी देश क्यों कांप उठा? ये सबसे ताकतवर बॉम्बर क्या ईरान पर हमला करने वाले हैं? अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए तैयार नहीं और अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को रोकना चाहता है। ईरान के आइडियल रवैये को देखकर अमेरिकी बॉम्बर्स के बम बरसाने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर बम बरसाकर तबाही मचाई और अब ईरान में भी तबाही मचाने की तैयारी शुरू हो गई है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम कहां तक पहुंच चुका है, ईरान ने अमेरिका को क्या धमकी दी है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले डिएगो गार्सिया में अमेरिका की ताकत क्या है वो जान लीजिए, और क्यों डिएगो गार्सिया पर मौजूद अमेरिकी बॉम्बर ईरान के लिए खतरा है ये भी समझ लीजिए। डिएगो गार्सिया पर 6B-2 स्प्लिट बमवर्षक विमान तैनात है। इसके अलावा अमेरिका के B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रस बमवर्षक विमान भी डिएगो गार्सिया में मौजूद है। अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस से ईरान सिर्फ 4000 किलोमीटर दूर है। यूएस ने डिएगो गार्सिया में क्यों भेजे बॉम्बर, और ईरान अमेरिका के ताकतवर बमवर्षक की रेंज में है। अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक अमेरिकी बमवर्षक ने तबाही मचाई थी और 2020 के बाद
पहली बार B-52 बम वर्षक को डिएगो गार्सिया भेजा गया है और साफ बता रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है। B-52 बॉम्बर प्लेन की रेंज 14,000 किलोमीटर है। ये बॉम्बर 8 परमाणु मिसाइलें ले जा सकता है और 500 पाउंड के 84 बम एक साथ दुश्मन पर गिराकर तबाही मचाने में माहिर है। डिएगो गार्सिया बेस पर अमेरिका ने F-15 और F-16 को भी तैनात किया है, जो ये बता रहा है कि ये कोई रेगुलर वॉर एक्सरसाइज नहीं है। डिएगो गार्सिया के आसपास मौजूद सभी देशों से अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए आशंका बढ़ी हुई है कि अमेरिका का टारगेट ईरान ही हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक की तैयारी कर रहा हो। उसने इंडियन ओशन में जो डिएगो गार्सिया है उस आइलैंड के ऊपर अपने B-2 बॉम्बर्स जो अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी और अपने हैवी पेलोड को यानी कि करीब 18 टन के पेलोड को ले जाने के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे ही B-52 बॉम्बर्स जिनका रेंज इतना है कि वो दुनिया में किसी भी जगह पहुंच सकते हैं, ऐसे बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है डिएगो गार्सिया पे। ईरान ने अमेरिका को दी धमकी। खुद ईरान भी अमेरिका की तैयारियों से टेंशन में है और उसने धमकी दी है कि डिएगो गार्सिया या बहरीन से ईरान के खिलाफ कोई भी हिमाकत हुई तो उसके मिसाइल्स भी तैयार हैं। ईरान के ठीक सामने पर्शियन गल्फ में मौजूद बहरीन में अमेरिका का 5वां बेड़ा मौजूद है, जो ईरान को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन ईरान को इस 5वें बेड़े से ज्यादा डर अमेरिका के B-52 बॉम्बर से लग रहा है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्बर है। ये विमान 11,000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। 50,000 फीट की ऊंचाई से बॉम्बर 40,000 पाउंड बम बरसा सकता है। इस बॉम्बर में 500 पाउंड के 80 बम लगाए जा सकते हैं और ये बॉम्बर अपने साथ 8 परमाणु मिसाइल्स भी ले जा सकता है। ट्रंप की सरकार बनने के बाद से ही अमेरिका ईरान से परमाणु प्रोग्राम रद्द करने के लिए बातचीत कर रहा है। कई दौर की बातचीत के बाद भी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका का दावा है कि ईरान 60% से ज्यादा यूरेनियम स्वच्छ कर चुका है और जल्द ही परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम प्योरीफाई कर लेगा। और अमेरिका को डर है कि ईरान ने यदि परमाणु बम बना लिया तो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। अमेरिका की यही आशंका युद्ध की आहट का कारण बन रही है और ईरान की चेतावनी इस चिंगारी को भड़का सकती है। अमेरिका का कहना है कि हम किसी कीमत पर अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, लिहाजा ईरान को अपना यूरेनियम किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं, जो सेंट्रीफ्यूज हैं उनकी क्वांटिटी के ऊपर भी रोक लगानी चाहिए। ईरान तैयार नहीं है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में उतारकर ईरान को तो चेतावनी दी ही है, चीन को भी कड़ा मैसेज दिया है। हाल ही में ईरान ने चीन से मिसाइल बनाने का सामान खरीदा है, जिसके बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ एक्शन लेने पर विचार कर रहा है। और डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिका के फाइटर जेट चीन और ईरान के बीच सप्लाई लाइन भी काट सकते हैं। अमेरिका अब तक शांति से काम ले रहा है, लेकिन उसका गुस्सा पूरी दुनिया जानती है। इराक की बर्बादी पूरी दुनिया ने देखी है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी और बढ़ती है तो जंग की चिंगारी सुलग सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।